नमस्कार बच्चों, दिल्ली कैंपस उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अमित भगत कोटद्वार से। बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में शुरू करेंगे नरेशन। क्या शुरू करेंगे बच्चों? नरेशन। बिल्कुल ठीक। सभी बच्चे दिखाई दे रहा सभी को? चलिए, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं नरेशन। नरेशन। चलिए, हमने हेडिंग लिख ही लिया है नरेशन, आप भी लिख लीजिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास आपके लिए है कि नरेशन होता क्या है, हम नरेशन किसको कहते हैं। देखिए, सुमित बता रहा है कि नरेशन हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। चलिए मैं लिख देता हूँ, सुमित का कहना है तो वो लिखना ही पड़ेगा। नरेशन हम कहते हैं सुमित के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। क्या बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन कहा जाता है? नहीं। मैं आपको बताऊं कि हमारे इस नरेशन में दो प्रकार की स्पीचेस होती हैं जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है, लेकिन नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहा जाता। नरेशन में दो स्पीचेस होती हैं जिन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है, और इसी बेस पर हमारे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन नरेशन में से बनता है। या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कराएंगे बच्चों आपसे, या फिर उस सेंटेंस को जो भी आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा उसमें से आपसे एरर स्पॉट कराएंगे, मीन्स जिसको हम नाम देते हैं स्पॉटिंग एरर। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा क्वेश्चन अब भी वही है कि नरेशन होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नरेशन होता है एक कॉन्वर्सेशन, मीन्स कॉन्वर्सेशन को नरेशन कहा जाता है। कॉन्वर्सेशन को नरेशन कहा जाता है मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसी को ही हम नरेशन के नाम से भी पुकार सकते हैं। बात है समझ में? जैसे मैंने आपसे कहा मैं कल नाउन पढ़ाऊंगा, आपने मुझे उत्तर दिया ठीक है, मैं कल क्लास ज्वाइन करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा आपस में क्या हो गया? कॉन्वर्सेशन हो गया। और यही चीज़ हमारी क्या होती है? नरेशन होती है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। मैंने आपसे पूछा क्या तुम बाजार गए थे, आपने उत्तर दिया हाँ मैं बाजार गया था। तो यही हमारा क्या है? कॉन्वर्सेशन है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? नरेशन के नाम से भी ग्रामर में जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है आपके लिए कि इस नरेशन में, इस कॉन्वर्सेशन में हमारे पास कितने लोग शामिल होते हैं, मीन्स कितने लोग इस नरेशन में, मीन्स कॉन्वर्सेशन में शामिल हो सकते हैं। एक बार में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में 3 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं बच्चों? 3 लोग शामिल होते हैं। और वो 3 लोग कौन होते हैं? नंबर जो फर्स्ट आता है इसमें, नंबर फर्स्ट जो पहला हमारे पास व्यक्ति है जो हमारे कॉन्वर्सेशन में शामिल होता है वो होता है बात को कहने वाला। क्या होता है बच्चों? बात को कहने वाला। क्या होता है बच्चों? बात को कहने वाला। अब बात को कहने वाला है तो हम इसे स्पीकर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? स्पीकर के नाम से। बात को कहने वाला जो होता है किसी भी कॉन्वर्सेशन में हम उसको स्पीकर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरा व्यक्ति कौन होता है, तो दूसरा व्यक्ति होता है बात को सुनने वाला। अगर कोई व्यक्ति बात को कहेगा तो उसकी बात को कोई ना कोई सुनेगा भी, तो सुनने वाला जो होता है वो होता है लिसनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्वर्सेशन में दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या होता है? लिसनर होता है। पहला कौन होता है? बात को कहने वाला। दूसरा कौन होता है? बात को सुनने वाला। अब ये तीसरा व्यक्ति हमारे कॉन्वर्सेशन में कौन होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, तीसरा व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो एक्टिव नहीं होता। वो क्या नहीं होता? एक्टिव नहीं होता। जैसे मैंने बात को कहा और आपने सुना, हम दोनों इस कॉन्वर्सेशन में एक्टिव हैं। क्या हैं? एक्टिव हैं। लेकिन जो तीसरा बंदा होगा वो हमारे इस कॉन्वर्सेशन में शामिल तो होगा लेकिन एक्टिव नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा रोहित कहाँ है, मैंने आपसे कहा रोहित कहाँ है। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपसे पूछी उसमें मैंने आपसे कहा, आपने सुना। क्या रोहित यहाँ पर है? क्या रोहित ने हमारी इस बात को सुना? नहीं सुना। तो इसका मतलब ये हो गया कि रोहित हमारी इस बात में शामिल तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। वो क्या है? नॉन एक्टिव है। शामिल तो है लेकिन वो नॉन एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए उस तीसरे व्यक्ति को जाना जाता है नॉन एक्टिव पर्सन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? नॉन एक्टिव पर्सन के नाम से। तो हमारे पास ये 3 लोग होते हैं जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में शामिल होते हैं। पहला होता है बात को कहने वाला, दूसरा होता है बात को सुनने वाला, और तीसरा होता है नॉन एक्टिव पर्सन जो हमारे इस कॉन्वर्सेशन में शामिल तो होता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। बात है समझ में? चलिए, इसको आप नोटिस कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हमारे पास जो बात आती है वो आती है
कि नरेशन में हमारे पास दो तरह की स्पीच पाई जाती है। नरेशन में हमारे पास दो तरह की स्पीच पाई जाती है, जिसमें नंबर फर्स्ट होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और नंबर सेकंड होती है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच और नंबर सेकंड होती है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए मैं आपको पहले तो दोनों में अंतर बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक स्पीच लिख रहा हूँ, उस स्पीच को पहले मैं आपसे पूछूंगा और फिर अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको वो डिफाइन करूँगा, बताऊँगा उसके बारे में आपको। जैसे मैंने लिखा ही सेड, I am not going today। अब एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए इसी के नीचे एक और स्पीच मैंने लिखा है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट गोइंग दैट डे। एक ये लिखा है। देखिए दो तरह की स्पीचेस लिखी हैं। अब इसमें बच्चों बताओ, हाँ सुरेश बता रहा है, देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल ठीक। देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस हमारा लिखा है, स्पीच जो लिखी है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों उसको? डायरेक्ट स्पीच। और ये जो नीचे वाली जो हमारी स्पीच लिखी है, सेंटेंस लिखा है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच होगी, जो भी बच्चों हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी वो हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमा में होती है। मीन्स इन्वर्टेड कॉमा की सहायता से दो सेंटेंस को जोड़ती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा ही किसी ना किसी कंजंक्शन की सहायता से लिखी होती है। दोबारा बता देता हूँ, जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो किसी ना किसी इन्वर्टेड कॉमा से हमें मिलती है, और जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमें मिलती है किसी भी कंजंक्शन की सहायता से। अब मैं फिर भी इसको आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या होता है। पहला अंतर तो रिटर्न में आपको ये मिल ही गया कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो हमारी शुरू होगी, वो हमारी जो मिलेगी हमें किसी भी इन्वर्टेड कॉमा की सहायता से मिल जाएगी, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो कंजंक्शन की सहायता से मिलेगी। फिर भी मैं आपको एक बात और इसके बारे में समझा देता हूँ, क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कल नाउन पढ़ाऊँगा। मेरी इस बात को सुन के आपने अपने दोस्त से थोड़ी देर बाद कहा, या कल कहा, या परसों कहा, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि टीचर ने कहा कि मैं कल नाउन पढ़ाऊँगा। ठीक है, टीचर ने कहा कि मैं कल नाउन पढ़ाऊँगा। अब मेरी इस कही गई बात को आपने मेरे ही शब्दों में जाके वहाँ कह दिया कि टीचर ने कहा कि मैं कल नाउन पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब ये होता है जब आप वक्ता की मीन्स स्पीकर की बात को कहीं और जाके स्पीकर के ही शब्दों में कह देते हो तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर स्पीकर की बात को आप अपने शब्दों में कहोगे कहीं और जाके, जैसे आपने कहा कि मेरे टीचर ने मुझे बताया कि वह कल नाउन पढ़ाएंगे, तो इस बात को आपने अपने शब्दों में कहा। तो जब आप वक्ता या स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहते हैं कहीं और जाकर, तो इसी को ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं सीधे शब्दों में आपको दोबारा से बता देता हूँ, स्पीकर की बात को कहीं और जाकर स्पीकर के ही शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच होती है, और स्पीकर की बात को कहीं और जाकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होती है। बात समझ में आई? चलिए ये बात आपके दिमाग में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको कुछ और बताने वाला हूँ। मैं इस सेंटेंस को लिखा रहने देता हूँ क्योंकि दोबारा भी लिखना है, तो मैं इसी से ही काम चला लेता हूँ। ये सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टुडे, ये सेंटेंस लिखा। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे या स्पॉटिंग एरर हमें करने को आएगा, तो सबसे पहले इस डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के कुछ नाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन नामों से अवगत करा देता हूँ, उन नामों के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि एक डायरेक्ट स्पीच के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है, कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ पोर्शन है इस पूरी स्पीच का जिसको मैंने क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन, क्योंकि जब तक आपको इसके नाम नहीं पता होंगे, इसके पार्ट्स के नाम नहीं पता होंगे, तब तक आप कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत का सामना करोगे। क्योंकि मैं आपको नाम लूँगा बार बार, भाई रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमास, और आपको समझ में आएगा नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, तो आपको तो परेशानी होगी ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कुछ हिस्सा इसका क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अभी जो अंडरलाइंड पोर्शन है इसको मैं कहता हूँ, या इसको ग्रामर की भाषा में कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग
स्पीच। बच्चों साथ साथ आप लिख लीजिए, क्या कहा जाता है इसको? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा जाता है इसको? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ हिस्सा मैं इसका इनबॉक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों? इनबॉक्स कर दिया मैंने कुछ हिस्सा इसका। अब जो इनबॉक्स पोर्शन है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया जाता है इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया बच्चों इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया बच्चों इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब तक हम आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ये जो आपको कॉमास दिखाई दे रहे हैं, ये जो कॉमास है जिनको मैंने इनबॉक्स किया है, इनका नाम भी हमने रखा है। तो इनका नाम होता है इन्वर्टेड कॉमास। देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास आपके शुरू हुए हैं, बिगिन हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने इस स्पीच को क्लोज कर दिया। बात समझ में आई बच्चों आपको? तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हम इनको कह के पुकारते हैं। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब इस अंडरलाइन पोर्शन को बच्चों हम जानते हैं किस नाम से? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका जो मैंने पूरा अंडरलाइन किया है हिस्सा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है बच्चों, और ये जो इनबॉक्स कर दिया है, ग्रीन से इनबॉक्स किया है, ये ब्लू पोर्शन लिखा है, ग्रीन से इनबॉक्स किया है, ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये कॉमास आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से शुरू होकर वहाँ से खत्म हो गए, वहाँ पर खत्म हो गए, तो इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये देखो अंडरलाइन किया गया ब्लैक से और ये ग्रीन से लिखा हुआ है, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, नोटिस कर लीजिए आप जल्दी से। आगे बढ़ जाए, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अब। बच्चों अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। सवाल ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हम कन्वर्ट करेंगे ही, तो बच्चों मेरे पास सवाल जो ये है कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम चेंजेस कितने होते हैं, ये आपको बताना है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। You cannot leave for Delhi tomorrow. You cannot leave for Delhi. और मैं टुमारो यहाँ लिख देता हूँ। ये पूरा सेंटेंस मैं हटा देता हूँ और सही से लिखता हूँ इसको एक ही लाइन में। एक ही लाइन में लिखूँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। You cannot leave for Delhi tomorrow. ये एक सेंटेंस लिख रहा है, ये कॉमा हुआ बंद। ये बच्चों एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम चेंजेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। अखिल कह रहा है 3 होते हैं। नहीं बेटा, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने परिवर्तन होते हैं ज़्यादा? क्योंकि जब आप स्पॉटिंग एरर करोगे ना, तो आपको शुरुआत से लेकर चलना पड़ेगा और बाद तक कितने चेंजेस होते हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। अगर ये आपके दिमाग में पहले से ही सेट है कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमारे पास 5 चेंजेस होते हैं जो हमें करने हैं, मैक्सिमम चेंजेस कितने होते हैं? 5, जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 होते हैं। तो अगर ये बात आपको पहले से पता होगी 5 चेंजेस होते हैं, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। मीन्स सेंटेंस में आराम से एरर को स्पॉट कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 5 चेंजेस होते हैं। तो 5 चेंजेस कौन कौन से होते हैं वो हमने चेंज कर दिए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं, कोई छूट गया है, तो उसको देख लो एक बार और। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए कितने चेंजेस होते हैं, तो आपसे कोई जल्दीबाजी में छूट भी सकता है। दिमाग में तो है नहीं कितने होते हैं, तो जल्दीबाजी में छूटेगा तो हमारा काम पूरा ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम चेंजेस कितने होते हैं। और वो चेंजेस कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो चेंजेस कौन कौन से हैं बच्चों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये पोर्शन मैंने किया इनबॉक्स,
कर दिया बच्चों इनबॉक्स। इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने रखा था रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला चेंज जो होता है मेरे बच्चों, पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में पहला चेंज होता है मेरे बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। अब दूसरा चेंज कहाँ पर होगा, दूसरा चेंज हमारा होगा इन्वर्टेड कॉमास। ये देखो मैंने इनबॉक्स किया इन्वर्टेड कॉमास को और यहाँ पर लिखा सेकंड चेंज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमास। ये होता है आपका सेकंड चेंज, ये होता है आपका सेकंड चेंज, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाइए। अब मैंने फिर एक पोर्शन को मैं रेड हटाता हूँ, आपका इनबॉक्स करता हूँ ब्लैक से। ये मैंने इनबॉक्स किया, इस पोर्शन को हम चेंज करते हैं। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन, जिसको हम चेंज करते हैं थर्ड रूल के नाम से जानते हैं। ये होता है प्रोनाउन चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए प्रोनाउन को चेंज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड चेंज के नाम से जानते हैं। क्या है, प्रोनाउन चेंज, थर्ड चेंज के नाम से जानते हैं। चलिए इसको भी हम अलग कर देते हैं, थोड़ा सा अलग से चमक जाएगा। ये भी आपका मैंने थोड़ा सा अलग किया, ये भी आपका यहाँ चमक गया, और अब आपका क्या है, ये है ब्लैक से, ये आपका हो गया थर्ड चेंज, प्रोनाउन चेंज, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि ये एक वर्ब दी गई है, इस वर्ब को भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो इस वर्ब को भी हमें चेंज करना पड़ता है, इस वर्ब को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फोर्थ चेंज। इसका मतलब है वर्ब को चेंज करना, वर्ब चेंज मीन्स फोर्थ चेंज, वर्ब चेंज मीन्स फोर्थ चेंज। और इसको कुछ लोग टेंस चेंज के नाम से भी बच्चों जानते हैं, इसको कुछ लोग टेंस चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, वर्ब चेंज, इसको टेंस चेंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे एक और ये शब्द टुमारो, ये हमारे सामने आ गया है टुमारो। इस टुमारो को भी हम चेंज करते हैं। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिए गए ऐसे शब्द हैं जो टाइम और प्लेस को शो करते हैं। कुछ शब्द प्लेस को शो करते हैं और कुछ शब्द टाइम को शो करते हैं। तो ऐसे जो टाइम और प्लेस को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं उनको भी हम चेंज करते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ चेंज हो गया, टाइम एंड प्लेस। शो जो डिनोट करते हैं, शो करते हैं, उन शब्दों को भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास 5 जो हैं मैक्सिमम चेंज होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इनको आप बच्चों लिख लीजिए, बड़े सुंदर करके लिखना आप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए यही हमारे पास 5 चेंज होते हैं जिनको हमें सीखना है। वन बाय वन करके हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है। बच्चे कहते हैं कि आप क्वेश्चन बहुत करते हैं पढ़ाते हुए। बच्चों यही तो है कि आपको समझ में एकदम मज़ा आता है। अगर मैं पढ़ाते हुए आपसे पूछूंगा ही नहीं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं लाऊंगा, तो आप क्या सीखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितने सेंटेंसेस होते हैं, कितने सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं मीन्स जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। चलिए हाँ ठीक है बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए देखो अलग अलग सबके जो आंसर्स आ रहे हैं अलग अलग हैं। कोई कह रहा है 3 होते हैं, कोई कह रहा है 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स के सेंटेंसेस। कितने टाइप्स के बच्चों, 6 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 6 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से हैं बच्चों, चलो देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस आएगा जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला सेंटेंस ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ शुरुआत में। पहला सेंटेंस है बच्चों जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं असर्टिव। क्या कहते हैं बच्चों, आप नोटिस करते रहना, जिसे हम कहते हैं क्या, असर्टिव। पहला सेंटेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जिसको कन्वर्ट किया जाता है असर्टिव। मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, आपको चमक जाएगा, असर्टिव। पहला जो सेंटेंस होता है जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ये हम सीखेंगे ही, 1 बाय 1 सेंटेंस करेंगे, अपने एक एक करके सेंटेंस करेंगे। तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। और वैसे पहले भी आपने ये सीख ही रखा है,
अब जो सेकंड टाइप का सेंटेंस होता है, सेकंड टाइप में जो सेंटेंस आता है हम उसको कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है आपका सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्लोज एंडेड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? क्लोज एंडेड के नाम से भी हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। अब इसके बाद अगर थर्ड टाइप का आप सेंटेंस देखें तो थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव बच्चों, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसी को हम कहते हैं क्या? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सेंटेंस, इसी को ही हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ओपन एंडेड सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा आता है, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सही से, ये भी हटा दूँ बच्चों मैं। पहला मैंने आपको क्या बताया बच्चों? पहला बताया मैंने असर्टिव। कौन सा बताया? असर्टिव। दूसरा बताया आपको सिंगल इंटरोगेटिव। जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया डबल इंटरोगेटिव। इसको हम ओपन एंडेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव। एक एक करके बच्चों मैं सभी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। इंपेरेटिव क्या कहते हैं? इंपेरेटिव कहते हैं, टेंशन मत लो, एक एक करके सारे ही सेंटेंस में आपको बताऊंगा। ये फोर्थ हो गया आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड सिक्स्थ वन इज ऑप्टेटिव। सिक्स्थ वन इज ऑप्टेटिव। ये 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चों, जिनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। 6 टाइप के सेंटेंस हैं, ये आप लिख लीजिए बच्चों। तो आज हम कहाँ तक पहुँचे? आज हमने सीखा कि कितने चेंजेस होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, उसका नाम क्या क्या होता है, नरेशन किसको कहते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं इस नरेशन नाम के कॉन्वर्सेशन में, कितने प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज बच्चों हमने इतना सीखा। अब हम आगे, इससे आगे अपनी क्लास को कल लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।